Hello, class ninth. Now, the next topic of your chapter number 1, number systems, is operations on real numbers. The operations of addition, subtraction, multiplication, and division on rationals and irrational, and combination of rational and irrational. What will be the answers? In this video, we will discuss that. किस तरह से सम हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल नंबर अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो क्या आंसर आते हैं और किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी इरैशनल होती है या रैशनल होती है, वो चेक करना है। सबसे पहले अपन सम की बात करें, अगर एडिशन की बात करें तो अगर Q कोई रैशनल नंबर है, उसमें आप अगर कोई इरैशनल नंबर ऐड करते हो तो फिर जो रिजल्टेंट आएगा इनका ऐसे ही आएगा, मतलब क्या, इरैशनल ही आएगा। इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इरैशनल नंबर। इस सम से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। और अगर डिफरेंस हुआ, डिफरेंस दो नंबर से जिसमें से एक रैशनल है और एक इरैशनल है, तो Q माइनस एस हो या फिर S माइनस Q हो, दोनों ही केसेस में रिजल्ट आपके इरैशनल ही आएंगे, इरैशनल। ठीक है, अब इसके दोनों के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज √2 कोई नंबर है इरैशनल, उसमें मैं ऐड करूं 1, तो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1.412, इस तरह से कोई नंबर होता है, और इसमें अपन को ऐड करना है 1, तो ये 1 ऐड हो जाएगा इधर, लेकिन पीछे का जो डेसिमल फॉर्म है वो तो इरैशनल ही रहा। ये डेसिमल जो फॉर्म है पीछे का वो तो इरैशनल ही रहा, तो ये जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इरैशनल। सपोज कोई नंबर है पाई, इरैशनल नंबर है पाई, एक पाई के अंदर मैं माइनस करूं सपोज 3 को, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415, इस तरह से इसकी वैल्यू वेरी करती है। इसके अंदर मैंने माइनस किया 3 को, तो आंसर में ये 3 और ये 3 माइनस होकर 0 हो जाएगा, लेकिन पीछे के डेसिमल फॉर्म्स तो कंटिन्यू करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरैशनल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, नंबर का रिजल्ट जो आया वो क्या हुआ, प्लस हुआ तो भी माइनस हुआ तो भी, सम और डिफरेंस दोनों ही केसेस में क्या आया, इरैशनल। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को अपन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो होगा, सपोज 2 इंटू रूट ऑफ 2√2 है, समझ लो 2 इंटू 2√2, तो अब ये जो नंबर होगा वो √2 की वैल्यू क्या होती है, ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 इज 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, तो 2.824, और पीछे की जो वैल्यूज होंगी वो तो डबल तो हो जाएंगी, लेकिन वो भी क्या होंगी, इरैशनल ही नंबर आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट भी इरैशनल होता है। इज ऑलवेज, रिजल्ट जो भी आएगा, एक रैशनल नंबर है दूसरा इरैशनल नंबर है, रिजल्ट क्या आएगा, इरैशनल ही आएगा। और अगर डिवीजन भी आ जाए, एक नंबर और दूसरे नंबर का डिवीजन आ जाए, तो सपोज एक नंबर है 7/√5, या फिर 7 डिवाइडेड बाय √5, इस तरह से आप लिखते हो डिवीजन का साइन, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। और जब इसका आप डिवीजन करते हो
तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.104 1304 एंड सो ऑन, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। तो ये नंबर भी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये सारे क्या नंबर्स हैं? इररेशनल्स ही आएंगे। तो 4 ऑपरेशंस देखें, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। एक क्यू है तो एक एस है, एक एस है एक क्यू है, ठीक है। 2 रैशनल्स का सम, दो रैशनल और इररेशनल का सम, रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस, रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट और रैशनल और इररेशनल का डिवीजन। सभी क्या आते हैं? इररेशनल नंबर ही आते हैं। डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही आएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ही आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट एक और चीज इसमें है वो दिखाता हूं। लास्ट चीज ये कहता है कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐसे लिख लो, कोई रैशनल नंबर S1 है, इररेशनल नंबर सॉरी, और कोई नंबर है इररेशनल, फिर से दूसरा, मतलब 2 इररेशनल का ही सम हो रहा है, 2 इररेशनल का ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब डिफरेंस हो रहा है। 2 इररेशनल का और 2 इररेशनल का डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन केसेस में एक कंडीशन है, मे बी रैशनल, मे बी रैशनल और मे बी इररेशनल, मतलब 2 इररेशनल्स के अगर आप कुछ ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड कुछ भी करते हैं, तो वो रैशनल हो भी सकता है और रैशनल नहीं भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, रैशनल। तो कुछ कह नहीं सकते, ये डिपेंड करेगा केस टू केस, किस नंबर पे कैसे व्यवहार है उसका, उस हिसाब से। तो अपन नंबर्स देखते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल देख लो। चलो, ये डिवीजन था, इसके ऊपर एग्जांपल देखा देता हूँ। सपोज मैं मल्टीप्लाई का एग्जांपल और डिवाइड का एग्जांपल शो करूंगा इसका। सपोज 6√5 एक नंबर है और इसका इनटू हो रहा है 2√5 से। इसका किससे नंबर हो रहा है? इनटू 6√5 और 2√5। अब इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? √5 आ रहा है। इसका मतलब 2 6 क्या होता है? 2 6 12, और ये √5 और √5 क्या हो जाएगा? 5। आंसर क्या आया? 60। ये क्या है? रैशनल। ये दोनों इंडिविजुअली क्या है? इररेशनल है, इररेशनल है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होगा, जो मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो क्या आया? रैशनल नंबर आया। 60 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल डिवीजन का देखो। अब ऐसे ही, तो ये रैश है, दोनों इररेशनल, फिर आंसर आया रैशनल। अब एक मैं डिवीजन का लेता हूं, सपोज, या मल्टीप्लिकेशन का ही ले लो। सपोज मेरे पास है 8√5 और दूसरा नंबर है √2। दूसरा नंबर क्या है? √2। तो ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 8 इंटू 2 इंटू 5, रूट कॉमन हो जाएगा, दोनों के ऊपर रूट है तो अंदर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8√10। और √10 जो है वो भी क्या है? इररेशनल नंबर ही है, ठीक है। ये दोनों इररेशनल है, ये भी इररेशनल, मतलब क्या हुआ? आप कुछ कह नहीं सकते, मे बी इररेशनल और मे बी इररेशनल। एक केस में रैशनल हो गया, दूसरे केस में इररेशनल हो गया, ठीक है। थैंक यू।